अभी हम लोग नाभिक का लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे, जिसमें हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया से बिल्कुल अलग है। नाभिकीय अभिक्रिया में होता क्या है कि परमाणु का नाभिक भाग लेता है। नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियन होते हैं, इसमें ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेता है। इसकी अभिक्रिया से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बदल जाते हैं। नाभिक बदलना मतलब न्यूक्लियन बदलना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलना। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर बदल रहे हैं, प्रोटॉन बदल रहा है, तो परमाणु की संख्या बदलेगी, मतलब परमाणु अपना अस्तित्व नष्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हाइड्रोजन की बात करें, वन है इसलिए हाइड्रोजन है, ये वन है इसलिए हाइड्रोजन है। ये वन मिला के ये 2 हो गया, तो अब ये 2 हो गया तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हीलियम होगा। तो ये परमाणु अपना अस्तित्व ही नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि नाभिक का न्यूक्लियन बदल गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बदल गया। यहाँ पे देखिए, इसका प्रोटॉन संख्या 1 था, यहाँ 2 हो गया, प्रोटॉन बदल गया, तो परमाणु अपना अस्तित्व ही नष्ट कर देगा। तो नाभिक के अंदर परिवर्तन होता है, नाभिक में परिवर्तन होता है। अब इधर देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। अभी नाभिकीय संलयन पढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बना दे, छोटा नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बना दे, वो संलयन है। जैसे ये 1 का है, ये भी 1 का है, और ये 1 मिलकर 2 का हो गया, 1 मिलकर ये 2 का हो गया, तो छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखिए आप, 1 1 2 और 3 और 2 5 होता है, तो 4 हुआ ये हीलियम का। तो 1 तो बच गया, तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ और यहाँ 2, 1 बच गया, और नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। तो 1 0 किसका होता है? न्यूट्रॉन। तो साथ में एक न्यूट्रॉन निकला है। बैलेंस करने का इसका अपना तरीका होता है। ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, सूर्य अथवा तारों में यही अभिक्रिया होती है। अभी हम लोग नाभिकीय विखंडन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग नाभिकीय विखंडन पढ़ने जा रहे हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा नाभिक जो है छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। पीछे वाले में पढ़े कि छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाता है, संलयन। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो बड़ा मिलके छोटा, बड़ा जो है छोटे छोटे में टूट जाता है। उस प्रकार का अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटते हैं, छोटे नाभिकों में टूटते हैं, उसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे बड़ा नाभिक देखिए, यूरेनियम 235 है। अब ये 235 से ये 141 और 92 में टूट गया, तो 235 से तो छोटा हो गया। इसके नाभिक में 235 कण है और इसमें 141 है, 92 है। तो इसका मतलब है कि बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया, ये विखंडन हो गया। तो यूरेनियम पे जब आप एक न्यूट्रॉन विस्फोट करते हैं, तो ये बेरियम क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन दे देता है। ये आप याद रखें, एक न्यूट्रॉन से आपको यहाँ 3 नया न्यूट्रॉन मिल जाता है। अब इसके बाद इसी के आधार पर नाभिकीय विखंडन के 2 प्रकार है। पहला अनियंत्रित और दूसरा नियंत्रित। ध्यान से बात को समझेंगे। अनियंत्रित किसको कहते हैं? श्रृंखला जिसका दूसरा नाम है। तो पहले हम अनियंत्रित की बात करते हैं। इसका दूसरा नाम श्रृंखला नाभिकीय विखंडन है। अब देखिए, ये यूरेनियम, इस यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन को विस्फोटित किया गया। अब देखिए आप, ये बेरियम क्रिप्टन और ये 3 न्यूट्रॉन दे दिया। अब ये 3 न्यूट्रॉन है। मान लीजिए कि रिएक्शन किससे होता है? आप यहां यूरेनियम रख लिए, तो क्या ये अभिक्रिया हो जाएगा? नहीं। रिएक्शन कब होगा?
जब ये यूरेनियम पे आप एक न्यूट्रॉन लेके आते हैं, तो आप इस यूरेनियम पे अगर हम बात करें कि आप इस यूरेनियम पे अगर आप देखें एक न्यूट्रॉन लेके आते हैं, तो न्यूट्रॉन जब आप एक लेके आते हैं तो ये एक यूरेनियम से रिएक्शन कर लिया, तो एक यूरेनियम से रिएक्शन कर लिया, तो ये मेन चीज है न्यूट्रॉन। अगर ये न्यूट्रॉन नहीं आता तो यूरेनियम तो आप इतना लेकर रखते हो, लेकिन रिएक्शन थोड़ी हो रहा है, नहीं, आप इस पे क्या लाए, न्यूट्रॉन, तब जाकर रिएक्शन होगा। तो ये न्यूट्रॉन जब आप इस पर लेके आते हैं, तब जाके आप यहां पर रिएक्शन को प्रोसीड कर पाते हैं। अब ये जो है, अब ये यूरेनियम पे न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन आने के बाद न्यूट्रॉन जो यहां पर आया, तो ये न्यूट्रॉन इस पर आया, तो ये यूरेनियम के साथ रिएक्शन किया, तो यूरेनियम के साथ रिएक्शन करने के बाद ये 3 नया न्यूट्रॉन दे दिया। तो अब यहां पे आपके पास तो बहुत सारे यूरेनियम है, तो अब ये 3 के साथ रिएक्शन फिर वापस करेगा, तो फिर ये क्या देगा, बेरियम, क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन देगा। ये भी किया, बेरियम, क्रिप्टन और ये 3 नया न्यूट्रॉन देगा। ये भी किया है, न्यूट्रॉन यूरेनियम से, बेरियम, क्रिप्टन और ये भी 3 नया न्यूट्रॉन देगा। तो फिर ये सारे न्यूट्रॉन फिर एक एक यूरेनियम से करेंगे, ये भी एक यूरेनियम से करेगा तो फिर 3 मिलेगा, यहां भी करेगा यूरेनियम से फिर 3 मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है चेन चलते रहेगा, 3 सब वापस मिलेगा, तो ये फिर वापस आपको 27 मिलेगा, 27 से 81 मिलेगा। तो ये रिएक्शन न्यूट्रॉन तो आपके पास बनते रह रहा है। ये जो रिएक्शन चल रहा है, यूरेनियम का जो विखंडन चल रहा है, ये कब रुकेगा, जब तक कि यूरेनियम खत्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो बढ़ते जा रहा है। जब तक यहां का यूरेनियम खत्म ना हो जाए, तो तब तक ये यूरेनियम का विखंडन चलते रहेगा और बढ़ते रहेगा हमेशा, हर पॉइंट में। यहां पर 1 यूरेनियम का हुआ, यहां 3 का विखंडन हुआ, तो आपको इसके तुलना में यहां 3 गुना ऊर्जा अधिक मिलेगा, यहां 9 गुना ऊर्जा अधिक मिलेगा। यहां ऊर्जा भी बढ़ती रह रही है। श्रृंखला रिएक्शन इसी को कहते हैं। चेन की तरह ये बढ़ते जा रहा है, उधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। तो इसी रिएक्शन को अनियंत्रित कहते हैं। ये नियंत्रण में नहीं है, अनियंत्रित। एक ही बात सोचिए आप कि यहाँ पे इस समय इसके तुलना में कितना ऊर्जा मिलेगा, कितना चमकीला क्षेत्र बनेगा, इसके बाद उस समय आप सोच सकते हैं। तो इधर ध्यान रखेंगे आप। इस प्रकार की अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की उत्पत्ति लगातार 3 के गुणक में होती है। जैसे पहले आपको 3 मिला, 1 से 3 से फिर 9 मिला, 9 से 27, 27 से 81, इसी तरह से बढ़ते रहेगा। जो लगातार यूरेनियम के साथ अभिक्रिया करते रहेंगे, यूरेनियम के साथ अभिक्रिया ये करते रहेंगे और यह यूरेनियम का विखंडन तब तक होगा जब तक कि सैंपल में यूरेनियम उपस्थित रहे।
ये हमेशा तब तक चलेगा जब तक कि सैंपल में यूरेनियम उपस्थित रहे। देखिए अभी हम लोग नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़ेंगे। पीछे वाला पता चला कि अनियंत्रित है। नियंत्रित में क्या होता है? नियंत्रित उस अभिक्रिया को हम कहेंगे जिसमें विखंडन अभिक्रिया एक निश्चित क्रम में बढ़ती हो, हमेशा एक निश्चित ऊर्जा की प्राप्ति होती हो। पीछे वाले में क्या था कि ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्जा का मान बढ़ते जा रहा था, अभिक्रिया भी बृहद रूप लेते जा रही थी। लेकिन नियंत्रित में एक समान अभिक्रिया और एक समान ऊर्जा की प्राप्ति। जैसे आप देख लीजिए पीछे वाले अभिक्रिया में हुआ क्या था कि एक यूरेनियम था, इस पे आपने एक न्यूट्रॉन लाया तो वो आपको 3 न्यूट्रॉन दिया। तो आप ऐसा करें कि 2 न्यूट्रॉन को आप सोख लें। आप कितना बचा? 1। फिर वो एक यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा, 3 न्यूट्रॉन देगा। तो फिर आप 2 सोख लें आप, तो अब ये कितना न्यूट्रॉन बचा? 1। फिर ये आपको एक ही, उसी तरह से आप हर समय जो 3 मिल रहा है उसमें से आप 2 सोखते जाए। यहां भी सोख लिए तो 1 बचा, एक ही आगे बढ़ेगा, एक ही। यहां भी आपको 3, यहां भी आपको 3 मिलेगा। अब यहां भी आप क्रिया न्यूट्रॉन से किया तो 3 मिला, इसमें का भी आप 2 सोख लें आप, तो एक ही न्यूट्रॉन से अभिक्रिया, एक ही न्यूट्रॉन बचा। 2 सोख लिए तो एक ही बचा, अब एक ही से अभिक्रिया। इसी तरह से आपको हर जगह एक निश्चित क्रम में एक अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, निश्चित ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो वही आपने लिखा है, यदि अनियंत्रित के प्रत्येक चरण में, और ये सोखने के कार्य जो होता है बोरोन या कैडमियम के क्षण से होता है, इसलिए इस बोरोन और कैडमियम क्षण को नियंत्रक क्षण के नाम से भी जाना जाता है। नियंत्रक क्षण याद रखेंगे, लिख भी लेंगे आप। यदि अनियंत्रित जो पीछे वाला था, अभी नियंत्रित पढ़ रहे हैं लेकिन अनियंत्रित पीछे वाले के बारे में बोल रहे हैं। यदि अनियंत्रित के प्रत्येक चरण में 2 अधिक न्यूट्रॉन को बोरोन अथवा कैडमियम के क्षण से अवशोषित कर लिया जाए, अनियंत्रित वाले में 2 न्यूट्रॉन को हर चरण में आप सोख लें, तो केवल 1 न्यूट्रॉन का नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है और इस अभिक्रिया में जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है वो तीव्र गति का होता है। उसे हम मंदक द्वारा धीमा करते हैं और मंदक के रूप में कठोर जल, बेरिलियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद शीतलक के रूप में रिएक्टर को ठंडा करने के लिए CO2 जल या वायु का उपयोग किया जाता है। अब इसमें जान लीजिए स्टेलर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जो सूर्य और तारा से जो आपको लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम स्टेलर ऊर्जा कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, इस पाठ का थ्योरी खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल ठीक करने के लिए आपको पूरा वीडियो पीछे का देख लेना चाहिए। ढंग से पढ़िए, सारा वीडियो देखिए। थैंक यू।